सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धे सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद परमांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रितय मंगलम् नमो अरिहन्ताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयरीयाणुं नमो वज्झायाणुं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। जय बोली अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोली अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय प्रवचन प्रवर्तक आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित वाग्वादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार में वस्तुएं उतनी हैं, अधिक कहाँ से लाओगे मित्र। इसलिए वही वही घूमती रहती हैं, वही किसी दूसरे के गले में पड़ जाती है, वही किसी दूसरे के गले में पड़ जाती है। इसे कहते हैं बद्ध घातक न्याय। जो घातक होता है वह बद्ध हो जाता है, जो बधक हो जाता है, जो बधक होता है वह कभी बद्ध हो जाता है, और जो बद्ध होता है वही कभी बधक हो जाता है। उन्हीं जीवों में परिणमन चलता रहता है। वे ही जीव कभी हिंस हो जाते हैं, वे ही जीव कभी हिंसक हो जाते हैं। हिंसक हो जाता है और जिसके द्वारा हिंसा हुई थी उसी की हिंसा कर देता है। जो हिंस था वह हिंसक की हिंसा कर देता है, और जो हिंसक था वह हिंस के द्वारा हिंसा को प्राप्त हो जाता है। संसार की यही विचित्रता
यही विचित्र स्थिति है। इसमें बलवान कोई भी नहीं है, बलशाली कोई भी नहीं है, क्योंकि जो बलशाली था वो बलहीन हो जाता है और जो बलहीन था वह बलशाली हो जाता है। अखिलेश जी ने कविता सुनाई, वही चादर उनके गले में चला गया, उनके शरीर की शोभा को बढ़ा लिया, उनके मान को ऊपर कर दिया। फिर साहुला जी ने कविता सुनाई तो वही का वही दुशाला, वही का वही दुपट्टा साहुला जी के गले में आ गया, उनके गले को सूना कर दिया और साहुला जी के गले को सुसज्जित कर दिया। यही तो देहों में चल रहा है, यही तो शरीरों में चल रहा है, यही तो संसार में भटकती आत्मा में चल रहा है। कभी सुंदर देह को प्राप्त कर लेता है, कभी सुंदर देहों को प्राप्त कर लेता है, ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त कर लेता है, तो वही जीव पाप कर्म के उदय आने से वही जीव नीच कुल में उत्पन्न हो जाता है, नीच कुल को प्राप्त कर लेता है। दुर्भग कर्म के उदय को प्राप्त होकर के वही जीव कुरूप शरीर को प्राप्त कर लेता है, रोगी शरीर को प्राप्त कर लेता है। कहाँ राग करें, किसमें राग करें, किसमें द्वेष करें? जो राग जिसमें जा रहा था वह कुरूप होकर के द्वेष का कारण बन गया, और जिसमें द्वेष जा रहा था सुंदर रूप प्राप्त करके, सुंदर अवस्था प्राप्त करके वही राग उत्पन्न कराने लग गया। अब कहाँ जाएं भैया, अब कहाँ जाएं? यहीं रहना पड़ेगा योग सागर जी, यहीं रहना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यहीं रहना पड़ेगा। छिपी टोला वाले सोच रहे हैं छिपी टोला की बात कर रहे हैं, छिपी टोला की बात नहीं कर रहे हैं मित्र। यहीं रहना पड़ेगा, यहीं रहना पड़ेगा। 3 लोक से बाहर जीव जा ही नहीं सकता है, 3 लोक में ही रहना पड़ेगा। संसारी रहेगा तो भी यहीं रहना पड़ेगा, मुक्त हो जाएगा तो भी यहीं रहना पड़ेगा। चातुर्मास में थे तो भी यहीं थे, अब आज चातुर्मास निष्ठावन हो गया, अभी जब तक कुछ परिवर्तन नहीं हो रही तब तक कहाँ जाओगे? यहीं रहना पड़ेगा। परंतु द्रव्य दृष्टि से कहीं नहीं जा सकते हो, यहीं रहना पड़ेगा। पर्याय दृष्टि से तो जाता ही है, एक स्थान को छोड़ता है दूसरे स्थान पर जाता है। यही तो जीव का द्रव्य का परिणमन है, एक पर्याय परिवर्तित होती है। हम कहीं नहीं जाएंगे। आंसू भाई तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों आंसू बहाते हो? वैसे आंसू नहीं बहा रहा है, वो इस बात का कंफर्म कर रहा था कहीं महाराज रुक तो नहीं रहे हैं। मतलब रास्ते पर आंसू यही पूछते आ रहा है, अरे हम तो भी जा ही नहीं रहे, हम तो भी जा ही नहीं रहे। तो बार बार तुम्हारे पूछने से हमें ऐसा लगा कि जैसे आंसू कंफर्म कर रहा है महाराज पृथ्वी पर उतरने वाले रुकेंगे तो नहीं। नहीं भैया, नहीं भैया, महाराज एक जगह नहीं रुकते हैं। जो महाराज होते हैं वो महाराज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक महाराज तो एक ही जगह रुकते हैं और एक महाराज घूमते फिरते रहते हैं। एक महाराज जो भोजन बनाते हैं ना, हलवाई होते हैं, उनको भी महाराज कहा जाता है। किसी किसी क्षेत्र में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और भी कई सारी जगह पे जो रसोईया होता है, रसोई बनाता है, उसको भी महाराज कहा जाता है। वो कहाँ जाएगा बेचारा, वो तो रसोई में ही रहेगा। पर एक दिगंबर मुनिराज भी महाराज होते हैं, वे महाराज एक जगह नहीं रुकते हैं। चातुर्मास का बंधन होता है, 4 महीने जीवों की अधिक उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए एक स्थान पर रुकना पड़ता है, क्योंकि इनका नाम तो बात रसायन है। वैदिक ग्रंथों में, वैदिक संप्रदाय में, वैदिक ग्रंथों में दिगंबर मुनिराज की बड़ी
बड़ी भव्य कथाएं की गई हैं। दिगंबर महाराज को, दिगंबर मुनिराजों को बहुत ऊपर देखते हुए वैदिक ग्रंथों में दिगंबर मुनिराज को बात रसायन संज्ञा की है। जैसे वायु रिश्ती रहती है, ठहरती नहीं है, तुम बांध के नहीं रख पाओगे। हम देख रहे थे एक दिन जब जंगल जाते ना, तो उधर थाने, ये रकाबगंज थाने के सामने ट्रक खड़े 2-3। वे ट्रक जब आए थे तब उनमें हवा भरी थी, वे खड़े खड़े पंचर कैसे हो गए? बताओ भैया। वे ट्रक खड़े खड़े पंचर कैसे हो गए? चल तो कहीं रहे नहीं थे। वायु का काम रिसना होता है, बहना होता है। तुम कितनी भी मजबूत वस्तु बना लो, वायु तो रिस ही जाती है, ठहरती नहीं है। ऐसे इसीलिए मुनिराजों का नाम बात रसायन है, क्योंकि ये मुनिराज एक स्थान पर ठहरते नहीं है। तुम श्रीफल चढ़ाओ चाहे कछु चढ़ाओ, उनका काम तो बहना है। श्रीफल भी 4 महीने काम आता है, अथवा वाचना में 2 महीने काम आ जाता है, बाकी तो इनका काम बहना ही होता है। और आचार्य गुरुदेव ने पढ़ाया है, जो वायु रिश्ती रहती है, जो पानी बहता रहता है, वो सुरक्षित रहता है, सड़ता नहीं है। तालाब में पानी सड़ जाता है क्योंकि एक जगह ठहरा रहता है, राग हो जाता है। अधिक समय तक रहने से, जैसे श्रावकों को साधुओं से राग हो जाता है, ऐसे अधिक समय तक अगर बैठे रहे तो साधुओं को भी श्रावकों से राग हो जाता है। और राग रत्तो बंधति कम्मम, राग बंध का कारण होता है। राग संसार में भटकाने का कारण होता है। अब इन्हें तुम कहां बांध पाओगे भैया? जिनने 9 महीने कोक में रखा, जिनने 9 महीने कोक में रखा, वो मैतारी तो इन्हें बांध के रख नहीं पाई, तुम कैसे बांध के रख पाओगे? और मुनि को सुरक्षित रहना है तो अधिक समय तक एक स्थान पर ठहरना भी नहीं चाहिए। चातुर्मास के 4 महीने बहुत है, वाचना के 2 महीने बहुत है। उसके बाद आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, गांव हो छोटा तो 1 दिन, बड़ा गांव हो तो 3 दिन, कस्बा हो 5 दिन 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, नगर हो 15 दिन, नगर महानगर हो तो 15 दिन। बस इससे अधिक मुनिराज को एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए, बिहार कर जाना चाहिए। महानगर में जाती ना, राजधानी भी तो कहाँ रुकती है? सब जगह है। राजधानी भी सब जगह कहाँ रुकती है? राजधानी ट्रेन, राजधानी भी सभी स्थानों पर कहाँ रुकती है? उसके फिक्स स्थान है, उतनी जगह रुकती है। तो ऐसे ही मुनिराज के भी फिक्स स्थान है, जगह फिक्स नहीं है हमारी। नहीं तो कहो महाराज आगरा फिक्स था, अब नेक्स्ट कौन सा फिक्स है? समय फिक्स होता है। जैसे राजधानी का स्टेशन फिक्स है, ऐसे हम लोगों का समय भी फिक्स रहता है कि 4 महीने चातुर्मास में रुकना है, 2 महीने ग्रीष्मकालीन वाचना रुक सकते हो, 2 महीने शीतकालीन वाचना, अथवा कोई बहुत बड़ा उपद्रव हो जाए, मुसीबत हो जाए, महामारी फैल जाए, अथवा कोई ऐसी विकट स्थिति पड़ जाए कि रुकना ही पड़ जाए, तो अल्प समय वहाँ पर बिताया जा सकता है। एक स्थान पर अधिक समय भी रुक सकते हैं, परंतु इनके अलावा और कोई कारण नहीं जिसके कारण से फिर मुनिराज एक ही स्थान पर रुके। अब भैया ऐसा है, आप तो 5 महीने से शीतल शीतल पान कर रहे हो पानी का, अब और भी लोग इंतजार कर रहे हैं जिनके कंठ सूखे हुए हैं, उनके कंठों को भी तो तृप्त करना है कि नहीं करना है? इसलिए द्रव्य दृष्टि से कोई कहीं नहीं आता। ये तुम सोच लो कि महाराज जाएंगे, महाराज चले जाएंगे, महाराज कहां जाएंगे? महाराज कहां जाएंगे? मणि भैया महाराज कहां जाएंगे? छिपुटोला से जाएंगे, दूसरे किसी नगर में ठहर जाएंगे, वहां से जाएंगे तीसरे किसी नगर में ठहर जाएंगे, कहां जाएंगे?
और महाराज देह से भी जाएंगे। तो जो महाराज है वो कहीं नहीं जाएगा, वो तो यही रहेगा। महाराज जो कहला रही है वो देह जाएगी, जो महाराज बना है वो कहीं नहीं जाएगा। वो त्रैकालिक है, वो त्रैकालिक है, वो कहीं नहीं जाता है, वो तो लोक में ही रहता है। सिद्ध भी हो जाएगा तब भी तुम्हारे पास रहेगा, भक्ति के रूप में तुम्हारे पास रहेगा, और आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से सिद्धालय में रहेगा। कहां जाएगा? दुख तो इस बात का होता है, अब टेंशन हो गया रोचक को कि अभी तो टाइम पास हो जाता, अब टाइम पास कैसे होगा? मतलब महाराज टाइम पास की चीज हो गई इनके। टाइम पास तो मूंगफली होती है भैया, महाराज थोड़ी टाइम पास की चीज होते हैं। कह ले महाराज जी अब क्या करेंगे? इसलिए टेंशन होती है, इसलिए दुख होता है, अब हम क्या करेंगे? पर यह भी प्रशस्त भाव है कि जो धर्म ध्यान का समय था, शुभ क्रिया का समय था, आहार दान देने जाते थे, भैया वृत्ति करने जाते थे, अब वो जो अच्छा काम का समय था अब उसे हम कहाँ लगाएंगे? तो जिसमें लगाते थे मित्र उसी में लगाना, तो चातुर्मास की सफलता है। जिसमें लगाते थे उसी में लगाना, तो चातुर्मास की सफलता है। अन्यथा तो खाया पिया खो गया, खाया पिया बह गया। कैसा योग सागर जी? खाया खोया बह गया। अरे कुछ एक 4 लाइनें थी, नहीं वो वाला नहीं, हाँ चलो वो भी कर दो। तो इसे हाथ लीजिए, उसे हाथ लीजिए, हाथ दीजिए, खाया खोया बह गया। तो हाथ ले लो और संभाल के रख लो। जो किया 5 महीने 4 महीने में उसे संभाल के रख लो, उन यादों को संभाल के रख लो, उन क्रियाओं को संभाल के रख लो। अभी भी कोई बात नहीं, साक्ष्य सागर महाराज जी चले जाएंगे तो सुधा सागर महाराज जी आएंगे। सुना है हमने वाचना के लिए सुधा सागर महाराज जी चीपी टोला आने वाले हैं। साक्ष्य सागर महाराज जी चले जाएंगे, निवृत्त सागर जी चले जाएंगे, योग सागर जी चले जाएंगे। तो साधु एक ट्रेन जाएगी, दूसरी प्लेटफॉर्म पर फिर लग जाएगी। तुम्हें तो यात्रा करने से मतलब है, तुम्हें ट्रेन से क्या मतलब? दिल्ली जा रही नहीं, बस ये देखना है दिल्ली जा रही है कि नहीं जा रही, ये देखना है। इससे थोड़े अपने को मतलब होता है कौन सी ट्रेन है क्या करना। हमें तो दिल्ली जाने से मतलब है। ऐसे ही हमें तो निर्गंत तपोधन से मतलब है, इससे थोड़ी मतलब है उनका नाम साक्ष्य सागर है कि सुधा सागर है। निर्गंत मुनियों की वंदना से मतलब है, पाप कर्म के क्षय से मतलब है, अशुभ से निवृत्ति से मतलब है। साधु कौन है इससे मतलब नहीं है। इसलिए एक ट्रेन आगे बढ़ेगी, दूसरी ट्रेन फिर प्लेटफॉर्म पे लग जाएगी। आप चिंता मत करो, आपका समय सदुपयोग होता रहेगा। और जब तक महाराज जी यहाँ पे नहीं आए, अभी तो वैसे हम रुके 20 तारीख तक, तो 20 तारीख तक तो शायद कहीं नहीं जा रहे हैं, शायद वो भी हो सकता है कहीं वंदना का भाव बन जाना है तो आसपास की वंदना करने चले जाएं, ऐसा तो हो सकता है। पर अभी 20 तारीख तक तो मतलब 20 तारीख तक संभावित यहीं पर है। वचन दे के तो वो फंस गए थे ना दशरथ जी। वचन की जंजीर बहुत खराब होती है, सारी जंजीरें टूट सकती, वचन की जंजीर मोटी मोटी होती, बांध लेती है। इसलिए मित्र कोई कहीं नहीं जाता है, सब यही रहता है। बस दृष्टि का भेद है। दृष्टि बदल लो, सब तुम्हें यही दिखेगा। दृष्टि नहीं बदल पाए तो फिर राग लग जाएगा, फिर कहोगे हमारे महाराज तो चले गए। दृष्टि का भेद है। दृष्टि मुनिराज के ऊपर दृष्टि रहेगी तो तुम्हें सब में दिगंबरत्व दिखेगा, दिगंबर मुनिराज दिखेंगे। और व्यक्ति विशेष के प्रति राग भाव रहेगा तो फिर दूसरे मुनि महाराज के पास जाने में थोड़ा संकोच हो जाएगा। वे हमारे थोड़ी हैं, सुन रहा दीपक, वे हमारे थोड़ी, हमारे तो बेवाले हैं। ये नहीं रखना है, हमारे जे नहीं रखना है। निर्गंत तपोधन सब हमारे ही हैं और कोई के नहीं है। निर्गंत तपोधन सब हमारे ही हैं पर वे कोई के नहीं है, वे इस देह की भी नहीं है। इसे भी उपयोग की वस्तु समझ करके इससे उपयोग लेते हैं, इससे काम निकालते हैं और मतलबी पुरुष की तरह काम निकाल करके इसको भी छोड़ देते हैं।
चलाना पड़ता है, इसको जरूरी है, काम तो इससे लेना ना। कोई अपनी गाड़ी में पेट्रोल फोकट में पैसे थोड़ी डालना चलता है। किसका मन करता है कि गाड़ी में 5,000 रुपया का 10,000 रुपया का पेट्रोल डलवाएं? 10,000 रुपये जाने में अच्छे लगते हैं कि पेट्रोल टैंक मालिक देने? अरे मजबूरी है भैया, बिना खाए पिए चलती भी तो नहीं है, इसलिए डलवाना पड़ता है। ऐसे ये बिना खिलाए पिलाए चलती भी तो नहीं है गाड़ी, इसलिए इसमें थोड़ा डलवाना पड़ता है, डालना पड़ता है, बाकी इससे कोई प्रयोजन नहीं रहता। चलो कहाँ जाएंगे? वही दुपट्टा, वही दुपट्टा, गले बदल गए, दुपट्टा वही था। ऐसे ही जीव वही रहता है, पर्यायें बदलती रहती हैं। पर्याय दृष्टि में राग करके जीव पर्याय रूप परिणमन को प्राप्त होता है और वध वधक हो जाता है, घातक हो जाता है, हिंसक हो जाता है। कथा चल रही थी, रामचंद्र जी ने पूछा था, केवली भगवान के चरणों में निवेदन किया, सर्वभूति केवली भगवान के वही थे ना, हाँ, तो उनके चरणों में निवेदन किया कि इतनी पर्याय, इन पर्यायों को मैंने प्राप्त किया, इन कष्टों को प्राप्त किया, इसके पीछे भगवान कारण क्या है? तब भगवान जिनेंद्र देव अपने केवल ज्ञान रूपी दिवाकर की रश्मियों को प्रसारित करते हुए कहने लगे, हे बलभद्र राम, तुम्हारे और तुम्हारे संबंधियों के अनेक भवों को मैं कहता हूं, सो ध्यान लगा करके सुनो। एक दिवस असंख्यात वर्ष पूर्व, एक दिवस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड के भारत नामक देश में एक क्षेत्र नाम का ग्राम था। उस एक क्षेत्र ग्राम में एक सेठ निवास करता था, जो धर्मात्मा था, श्रावक था। उस सेठ का नाम नयदत्त था। अब कथा थोड़ी ध्यान से सुनना पड़ेगी, तब समझ में आ पाएगी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर एक साथ काम करेंगे, एक साथ प्ले करेंगे, तो सबके नाम अच्छे से सुनना और ध्यान रखना कौन का जीव कौन है, तब समझ में आ पाएगी कथा पूरी। हमें ही 3 दिन लग गए समझने में, इसलिए हम कल पूरी नहीं कर पाए थे। एक एक को पूरे को नोट डाउन करा, किसके बाद कौन हुआ, तब समझ में आई पूरी कथा हमें भी। तो अच्छे से कैरेक्टर्स को ध्यान रखना, कौन जीव कौन है। हालांकि मैं इजी करके लाया हूं आपके लिए, तो जल्दी समझ में आएगी वैसे तो एक क्षेत्र नाम का जो ग्राम था, उसमें नयदत्त नाम का एक सेठ था, उसकी सुनंदा नाम की पत्नी थी। यहां तक ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये छूट जाएंगे। अब जो पकड़ने वाले हैं वो यहां से शुरू हो रहे हैं। इन दोनों धर्मात्मा पति पत्नी के 2 संतान उत्पन्न हुई। एक का नाम धनदत्त था, दूसरे का नाम वसुदत्त था। जो धनदत्त था वो राम का जीव है, और जो वसुदत्त था वो लक्ष्मण का जीव है। असंख्यात वर्ष पहले दोनों भाई थे, वहां से उनका संबंध स्थापित हुआ, वहां से उनका संबंध कार्य करना प्रारंभ किया। असंख्यात वर्ष तक एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास जीते और मरते रहे। यही कहानी तो पूरी चलती रही थी। माँ, आपके घर में गर्भ में एक बालक आ गया, आपको लगता है एक बालक आ गया, नहीं, आपका ही पूर्व का कोई संबंधी आ गया है। हो सकता है जो आपका पुत्र आनकर आया है वो पूर्व पर्याय में आपका ही पिता था। ऐसा भी होता है, पति अपनी ही पत्नी के गर्भ में पुत्र बन के उत्पन्न हो गया, ऐसा भी देखा जाता है। बड़ी विचित्र कथा है, कथाएं हैं, इसलिए पृथुमानी योग की कथाओं को पढ़ते रहना चाहिए। इसको पढ़ने से कम आपको इस बात का ज्ञान होता है कि ये जीव किन किन पर्यायों में, किन किन अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है। हम तो इसको बस यही देखते रहते हैं कि हम ये हैं, और हम किन किन पर्यायों में घूम घाम के आते हैं। अभी देखो क्या क्या दर्था होने वाली है किन किन जीवों की, और कहाँ भगवत्ता को प्राप्त कर लेंगे। कैसी कैसी खोटी खोटी पर्यायों में जाएंगे ये जीव, और कैसे कैसे दुखों को सहेंगे, कैसे कैसे कष्टों को सहेंगे, और फिर भगवान बन जाएंगे।
यही तो जैन धर्म की विशेष, जैन दर्शन की विशेषता है। ये एक अवतारवाद को स्वीकार नहीं करता है कि जो भगवान बन गए सो बन गए, अब कोई दूसरा भगवान नहीं बनेगा। जैन दर्शन की महिमा यह है, यहां बैठी प्रत्येक जीवात्मा भगवान बनने की शक्ति से युक्त होती है। यदि पुरुषार्थ करे तो आप में से हर व्यक्ति, हर जीव भगवान बन सकता है। पुरुषार्थ की आवश्यकता है, पुरुषार्थ की देर है। आपके अंदर भी भगवान बैठा है, आपके अंदर भी भगवान बैठा है। पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पुरुषार्थ करो, परमात्मा बनो। कर रहे हैं, ये भी तो पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। ये मनोज भैया भी पुरुषार्थ ही तो कर रहे हैं। जैसे मित्र 3 कलश लेकर आए हो, जैसे 3 कलश लेकर आए हो, इन कलशों का केवल इतना ही महत्व नहीं है कि 4 महीने आपके सामने कलश रखे रहे। आपने इनके सामने माला फेर ली, हे भैया एक कलश वालों से बोलो, कह अभी वहीं रखते जाओ, रख दो। इन कलशों का केवल इतना ही मात्र महत्व नहीं है कि 4 महीने 5 महीने आपने इन कलशों को स्थापना करके मुनिराज की स्थापना कराई और इनके सामने बैठ करके आपने माला की, जाप की, इतना ही मात्र नहीं है। मंगलभूत द्रव्य डालकर इनको मंगल बना लिया, इतना ही मात्र नहीं है। ये 3 कलश आप लेकर आए हो, ये 3 लोक के शिखर को दर्शा रहे हैं कि यह संसार 3 भागों में विभक्त है। उन 3 लोगों के शिखर के ऊपर जो श्रीफल रखा हुआ है। ए मनोज भाई कहाँ भाग चले? हम तुम्हें भाले चल रहे, तुम कहाँ जा रहे हो उधर पीछे बैठने? हम तुम्हें 3 लोग के शिखर पे श्रीफल बना रहे हैं भैया। ऐसे थोड़ी बनते, तुम हमें पीठ दिखा के चलेगा, कैसे बनोगे? 3 लोग के शिखर के ऊपर जैसे 3 कलशों के ऊपर जैसा वो नारियल रखा हुआ है, श्रीफल रखा हुआ है, ऐसे 3 लोकों में सबसे ऊपर सिद्ध शिला होती है, वो प्रतीक है। अब जब इस कलश को देखो तब तक ये देखना, ये मैं बैठा हूं 3 लोग के ऊपर। प्रवीण भैया बैठे ये 3 लोग के ऊपर, और 4 पत्ते कितने हैं? 5 हैं, तो 4-5 पत्ते लगे हुए। यह आपका पूरा परिवार है। कुछ पत्ते खिल चुके हैं, कुछ खिलेंगे। तो ये प्रवीण भैया बैठे हुए 3 लोग के शिखर पर। अच्छा बैठ जाओ। कहां पहुंचे थे? तो 2 पुत्र थे। एक का नाम धनदत्त था जो राम का जीव है, दूसरे का नाम वसुदत्त था जो लक्ष्मण का जीव है। ये दोनों पुत्र बड़े घनिष्ठ मित्र के समान अपने माता पिता के आंगन में खेला करते थे, रहा करते थे। जब ये युवावस्था को प्राप्त हो गए, उसी नगर में एक अन्य सेठ सागर दत्त रहता था। उस सागर दत्त की पत्नी का नाम कनक प्रभा था। उस कनक प्रभा सागर दत्त जो धनाढ़ सेठ था, उसके एक पुत्र एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था जो सीता का जीव थी। पुत्र का नाम गुणवान था जो भामंडल का जीव है। असंख्यात वर्ष पहले वे भी भाई बहन के रूप में थे। और आगे चलो, उसी नगर में सब एक ही स्थान पर इकट्ठे होते हैं, वहीं से अनेक दिशाओं में चले जाते हैं। एक स्थान पर बैठे हुए जीव अनेक दिशाओं में चले जाते हैं। जैसे आपका परिवार होता है ना, घर में 10 सदस्य हैं। एक की दुकान छिपी टोला में, दूसरे की दुकान मालूगंज में है, तीसरे की दुकान वो ईदगाह में है। घर निवास स्थान एमडी जेल। पत्नियां, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। सारे परिवार के लोग, बच्चे स्कूल चले गए, अपने अपने स्कूल चले गए। पत्नियां अपने अपने ऑफिस क्लिनिक आदि चली गई। पति अपने अपनी दुकानों पर चले गए। संध्या हुई, सभी मिलकर के एक ही स्थान पर पुनः इकट्ठे हो गए।
ऐसे ही जीव एक साथ इकट्ठे होकर के रहते हैं, पर्यायें बदल जाती हैं, अनेक अनेक दिशाओं में बिखर जाते हैं, चले जाते हैं, पुनः एक समय ऐसा आता है सारे के सारे जीव इकट्ठे होकर के पुनः मिल जाते हैं। देखो ना, इतने सारे जीव इकट्ठे मिले बैठे हुए हैं। चलो औरों से मिलाते हैं। उसी नगर में एक विप्र रहता था, ब्राह्मण, बहुत पंडित विद्वान ज्ञानी था। उस ब्राह्मण का नाम था यज्ञवली। वह यज्ञवली विभीषण का जीव था। उस नगर में एक बणिक पुत्र रहता था जो बहुत धनाढ़ था, धन वैभव से युक्त था, परंतु शील आदि से रहित था, सद्गुणों से रहित था। उसका नाम था श्रीकांत। और वह श्रीकांत कौन होगा? ऑब्वियसली वो ही हो सकता है, क्योंकि अब वो ही बचा है ना मेन कैरेक्टर्स में। वह श्रीकांत का जीव, वह रावण का जीव श्रीकांत था। यानी वह श्रीकांत कालांतर में रावण बना। ऐसे अनेक अनेक जीव उस विशाल नगर में निवास करते थे। उस नगर में शोभा को प्राप्त होते थे, सुख को प्राप्त थे। जब धनदत्त वृद्धि को प्राप्त हो गया, बड़ा हो गया, तब धनदत्त के पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। इधर गुणवती भी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए सागर दत्त को गुणवती के विवाह की चिंता हुई। परंतु श्रीकांत का मन गुणवती में लगा रहता था, वह उससे प्रेम करता था। कहानी यहां से शुरू होती है। एक बार किसी से राग हो जाए, मैया अम्मा हरो, अम्मा हरो, बुंदेलखंड में बोलते हैं अम्मा हरो, ज्यादा राग मत करो किसी से, अम्मा हरो, ज्यादा किसी से राग मत करो, सुन रहे हो, पप्पा हरो, ज्यादा किसी से राग मत करो, ना बेटे से ज्यादा बिटिया से ज्यादा राग करो, ना बेटे बिटिया की मम्मी से ज्यादा राग करो। रत्तो बंधदी कम्मम, राग बंध का कारण होता है। एक बार राग की कणिका उत्पन्न हो गई, भैया नदिया तुम्हारी जो कौन सी है, यमुना, आपने यमुना के निकलने का स्थान देखा क्या? कहां से निकली यमुना? किसी को पता है कि यमुना नदी कहां से निकलती? अरे चलो गंगा जी का तो पता है ना, गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से कहा जाता है ना, गंगोत्री ऐसा कहा जाता है। ऐसा लोक में ऐसा प्रचलित है कि गंगा हिमालय गंगोत्री से निकलती है। इतना सा मुख है वो गंगा, वो यमुना इतने छोटे छोटे से मुखों से निकलती हैं, वो चंबल इतने छोटे से मुख से निकलती है, तालाब से निकलती है, लेकिन आगे जाकर के विशाल काय हो जाती है, विशाल रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही कर्मों का बंध छोटे से कर्म से होता है, छोटे से राग से होता है। छोटा सा राग आगे जाकर के बहुत विशाल नदी के रूप में विशाल परिवर्तित हो जाता है, कर्मों का पहाड़ खड़ा कर देता है। एक छोटा सा कर्म, एक स्त्री में छोटे से राग ने, श्रीकांत उससे प्रेम करता था। साथ ही जो गुणवती की मां थी वह बड़ी लालची प्रवृत्ति की थी, लोभी थी। इसलिए सागर दत्त ने निर्णय किया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह सेठ नयदत्त के पुत्र धनदत्त से करूंगा। गुणवती के पिता ने निर्णय किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह धनदत्त से करूंगा, परंतु मां ने, अब माओं की ज्यादा चलती है घर में, तो मां ने क्लेश किया कि नहीं, मैं तो अपनी बेटी का विवाह श्रीकांत से करूंगी। यह बात पता पड़ी किसको? धनदत्त के छोटे भाई वसुदत्त को, जो लक्ष्मण का जीव था। इस बात से क्रोधित होकर के, क्योंकि
सागर दत्त ने धनदत्त के पिता को वचन दे दिया था और दोनों ने, धनदत्त ने उसको अपनी पत्नी के रूप में और वसुदत्त ने अपनी भाभी के रूप में उसको स्वीकार कर लिया था। बात बढ़ गई तो फिर बात बढ़ती तो दूर तक जाती है। अब जब बात बढ़ी तो श्रीकांत एक दिन रात्रि में कहीं जा रहा था तो वसुदत्त ने घात लगा करके श्रीकांत के ऊपर हमला कर दिया। रात्रि के घने अंधकार में उस छोटे भाई वसुदत्त ने जाकर के श्रीकांत को मार डाला। उसी तलवार से, जिस तलवार से वसुदत्त ने श्रीकांत को मारा था, मरते हुए श्रीकांत ने भी उसी तलवार से उसी खड़क को उठा करके वसुदत्त के गर्दन पे चला दी। वसुदत्त भी मर गया। दोनों जीव, वसुदत्त और श्रीकांत, यानी लक्ष्मण का जीव और रावण का जीव, दोनों मरकर जाकर के उसी नगर के पास एक भयानक अटवी थी, वन था, उस वन में जाकर के दोनों मृग हो गए। मृग यानी हिरणा, दोनों जाकर के मृग हो गए। मनुष्य पर्याय से त्रियंच पर्याय में चले गए। संक्लेशता से मरण करके मनुष्य पर्याय छूट गई, त्रियंच पर्याय में चले गए। अब मृग क्या कर रहे हैं? एक स्टेप और ले लेते फिर चलते। इधर सभी नगरवासियों ने, सभी जो संबंधी कुटुंबी थे, उन्होंने गुणवती के कारण वसुदत्त की मृत्यु हुई, इस कारण से कि अभी तो विवाह हुआ ही नहीं था और अशुभ होना शुरू हो गया। आप लोग भी ऐसा देखते हो ना कि अभी तो विवाह ही नहीं हुआ था, अभी घर में अमंगल होना शुरू हो गया, इसलिए ये कन्या अच्छी नहीं है। परिवार के लोगों ने और सभी कुटुंबियों ने वो कनक गुणवती का विवाह धनदत्त से करने से मना कर दिया। परंतु धनदत्त के मन में गुणवती बसती थी और गुणवती के मन में धनदत्त बसता था। ये प्रेम भी बड़ी गजब की चीज है, बड़ा लंबा चलता है, भवों में चलता है। एक बार कर बस लो फिर तो बहुत पेरता है। जब दोनों का विवाह नहीं हुआ और धनदत्त गुणवती के प्रेम में पागल सा हुआ घूमने लगा, कभी इस नगर कभी उस नगर घूमता था। इधर गुणवती भी उस, चूंकि शील संपन्न थी, परंतु नहीं, शील संपन्न नहीं थी, परंतु परिणाम धर्म में नहीं थे उसके। मन तो धनदत्त में था, परंतु धर्म में परिणाम नहीं थे उसके। इसलिए घर वालों ने उसको विवाह से, उसने इनकार कर दिया कि मैं तो यदि विवाह करूंगी तो धनदत्त से करूंगी, अन्यथा विवाह नहीं करूंगी। ऐसी अवस्था को जान घर वालों ने उसको घर के भोजन आदि की कार्य में निमग्न कर दिया, लगा दिया कि तुम घर के सभी लोगों के लिए भोजन आदि का कार्य तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें सौंपा जाता है। परंतु धर्म में रुचि न होने के कारण वो दिगंबर मुनियों से द्वेष करती थी। कौन? सीता का जीव गुणवती दिगंबर मुनियों से द्वेष करा करती थी, जिसके कारण से जब कभी भी नगर में दिगंबर मुनिराज पधारते थे वो उनको आहार दान नहीं देती थी, उन्न देने देती थी, अंतराय डालती थी। उस अंतराय कर्म के बंध से कालांतर में जब उसकी मृत्यु हुई, वो भी जाकर के उसी वन में जाकर के मृगी हो गई जिस वन में श्रीकांत और वसुदत्त मृग हुए थे। उस मृगी के लिए दोनों मृग आपस में लड़ गए। टाल में नहीं देखते थे क्या? वो एक कुतिया घूमती रहती थी, 4-5 कुत्ते आपस में उस एक कुतिया के लिए लड़ते रहते थे।
यही तो जीव की परिणामों की दशा है, परिणामों की धारा है। इधर स्त्रियों के लिए लड़ता है, फिर जाकर त्रियंच हो जाता है, त्रियंच गति में पुनः स्त्रियों के लिए लड़ता है। ये अब हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, ऐसा आचार्य भगवंतों ने लिखा है। स्त्री होती ही महाअनर्थकारी है। हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, नहीं तो हमसे लड़ने आ जाओ महाराज जी हम में क्या बुराई दिखती है। पर यद्यपि स्त्री नहीं होती महाअनर्थकारी, स्त्री तो स्त्री है, वो अपनी पर्याय में है। स्त्री में पुरुष की राग बुद्धि जो होती है वो महाअनर्थकारी होती है। अब ठीक है, ऐसा भी आचार्य भगवंती कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, आचार्य भगवंत कह रहे हैं। यही तो देख देख के छोड़ नहीं पा रहे हो। चलो, मृगी के लिए दोनों मृग आपस में लड़े, दोनों ने बड़े बड़े सींगों से एक दूसरों को घायल कर दिया और दोनों जीवों ने एक दूसरे को मार डाला। मर करके वे दोनों के दोनों जीव, श्रीकांत और वसुदत्त दोनों ही मर करके विंध्याचल नामक अटवी में सूकर हो गए। दोनों के दोनों जीव सुअर हो गए। दोनों हिरण आपस में लड़े, एक दूसरे को मार करके दोनों हिरण सुअर हो गए। इधर वह मृगी भी अनेक अनेक स्थानों पर भटकते भटकते मरण को प्राप्त हुई। मरण को प्राप्त होकर के वह कहाँ पहुंची, अभी हम कल बताएंगे। अब देखो ऐसा है, हम तो कुछ टाइम टेंशन नहीं है, हमें तो उठने सीधे महल भगवान पहुंचने, जाके सामूहिक करने, हमें थोड़ी मुँह के रहने, क्योंकि हमें तो आज उपास है। पर ये सबके थोड़ी उपास है भैया, इनको बनाना है और तुम्हें खाना है। इसलिए अब जिनको सुनना होगा कि अब राम का जीव क्या हुआ, लक्ष्मण के जीव का क्या हुआ, सीता के जीव का क्या हुआ, भामंडल विभीषण का क्या हुआ, आदि आदि सुग्रीव कहाँ मिलेगा, और भी अनेक अनेक राजे महाराजे जो सब पैदा हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, जिन जिन को जानना होगा वे कल फिर आएंगे, आना पड़ेगा। चलो समय अधिक हो गया, इसलिए अब सीता का जीव मर करके कहाँ जाएगा, और वो जो राम का जीव था वो भटक रहा था इधर उधर, वो कहाँ पहुंचा कल पता लगेगा। नमो रेताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ज्ञानम, नमो सब साहुड़म।